अकबर और बीरबल की आलसी बेटा कहानी। एक बार की बात है, अकबर बादशाह अपने दरबार में बैठे हुए थे। दरबारियों में हल्की फुल्की बातें चल रही थी कि अचानक बादशाह ने बीरबल से सवाल किया, अकबर, बीरबल ये बताओ कि इस दुनिया में सबसे बड़ा आलसी कौन होता है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, बीरबल जहांपना, ये तो बहुत आसान सवाल है। सबसे बड़ा आलसी वो इंसान होता है जो काम करने के बजाय किसी न किसी बहाने से काम टाल दे। अकबर बोले, लेकिन मुझे ऐसा कोई असली आलसी दिखाओ जिससे साबित हो कि वो सचमुच दुनिया का सबसे आलसी है। बीरबल बोला, ठीक है हुजूर, अगले हफ्ते मैं आपको सबसे बड़ा आलसी दिखाऊंगा। एक हफ्ते बाद बीरबल बादशाह को लेकर शहर की एक गली में पहुंचा। वहां एक अमीर सेठ का घर था। बीरबल ने दरवाजा खटखटाया। सेठ बाहर आया और बोला, हुजूर अंदर आइए। अकबर, बीरबल और सेठ कमरे में बैठे। तभी बीरबल ने पूछा, सेठ जी, सुना है आपका बेटा बड़ा आलसी है। सेठ ने गहरी सांस ली और बोला, क्या बताऊं बीरबल, आलस्य भी कोई सीमा होती है। मेरा बेटा इतना आलसी है कि सुबह उठकर पानी भी खुद नहीं पीता। हम लोग उसे बिस्तर पर ही पानी पिलाते हैं, खाना भी उसके मुंह लाकर खिलाना पड़ता है। अकबर ने हैरानी से कहा, अरे वाह, ऐसा आलसी तो मैंने भी नहीं देखा। इतने में सेठ का बेटा अंदर आया। लंबा चौड़ा जवान था, लेकिन आलस ऐसा कि आंखें आधी बंद थीं। उसने धीरे से कहा, अब्बा भूख लगी है। सेठ ने तुरंत नौकर को इशारा किया। नौकर थाली में हलवा लेकर आया और लड़के के सामने रख दिया। लेकिन उस लड़के ने थाली को देखा भी नहीं, बस बोला, अरे हाथ में तो रख दो, उठाकर मुंह तक ले जाना बहुत मुश्किल है। सब लोग हंस पड़े। नौकर ने हलवा उसके हाथ में रख दिया। लड़के ने चम्मच से एक निवाला लिया, लेकिन फिर चम्मच हवा में ही रुक गई। लड़का बोला, अब्बा जरा कोई मेरे हाथ से चम्मच लेकर मुंह तक पहुंचा दे, बहुत थकान लग रही है। ये देखकर अकबर ठहाके मारकर हंस पड़े। उन्होंने कहा, बीरबल मान गया, ये सचमुच दुनिया का सबसे बड़ा आलसी है। इतना आलसी तो मैंने अपने सपने में भी नहीं देखा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर मैंने तो पहले ही कहा था कि दुनिया में हर तरह के लोग मिलेंगे, मेहनती भी और आलसी भी। फर्क बस इतना है कि मेहनती इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और आलसी हमेशा पीछे रह जाता है। अकबर ने भी हामी भरी और सब जोर जोर से हंस पड़े। इस तरह बीरबल ने फिर से अपनी बुद्धि और मजाकिया अंदाज से बादशाह को खुश कर दिया। एक दिन दरबार में झगड़े का मामला आया। दो आदमी अकबर के सामने आए। उनमें से एक किसान था और दूसरा अमीर साहूकार। साहूकार बोला, जहांपना, इस किसान ने मुझसे बैल किराए पर लिए थे। बैल तो लौटा दिए, लेकिन बैलों की रस्सी अभी तक वापस नहीं की। रस्सी मेरी है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। किसान गिड़गिड़ाकर बोला, महाराज बैल मैंने लौटाए हैं, पर रस्सी का क्या? वो तो बैलों को बांधने के लिए थी। बैल लौटे तो रस्सी वही रह गई, इसमें मेरी क्या गलती? अकबर सोच में पड़ गए। मामला छोटा था, लेकिन निपटाना मुश्किल लग रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपना, इस मामले का हल बहुत आसान है। दोनों दोषी हैं। अकबर ने पूछा। बीरबल बोले, साहूकार ने बैलों को किसान को दिए तो उसे रस्सी पहले ही निकाल लेनी चाहिए थी, और किसान ने बैल लौटाए तो रस्सी वापस करनी चाहिए थी, इसलिए दोनों को सजा मिलनी चाहिए। अकबर ने पूछा, तो क्या सजा दी जाए? बीरबल बोले, जहांपना, दोनों को आधा आधा 100 चाबुक दीजिए। दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर हंसते हुए बोले, बीरबल आधा आधा चाबुक कैसे? बीरबल तुरंत बोले, जहांपना, जैसे रस्सी आधी आधी दोनों की है, वैसे ही चाबुक की मार भी आधी आधी होनी चाहिए। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने मामला हंसी खुशी वहीं खत्म कर दिया और दोनों को छोड़ दिया। सीख, बीरबल सिखाते हैं कि अकल और मजाक से बड़ा झगड़ा भी आसानी से सुलझाया जा सकता है।